नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को जो कि दिया गया है सिगमंड फ्रायड महोदय द्वारा। मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी। मनोविश्लेषण सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है, जो कि मन के ही प्रकार होते हैं। तो आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो को। इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, सिगमंड फ्रायड महोदय ने 3 प्रकार के मन को बताया है कि मन 3 प्रकार के होते हैं। एक अचेतन मन होता है, एक चेतन और एक अर्धचेतन, जिसे हम दोस्तों अपचेतन मन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इड जो होता है, इड अचेतन मन का पार्ट होता है। वहीं अहम की अगर बात करें, ईगो चेतन मन का पार्ट होता है। आइए हम इसको थोड़ा सा क्लियर कट समझते हैं कि आखिर इड क्या है। इड दोस्तों, इड जो होती है बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं। इड में क्या होती है, बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, इसलिए इसको इड को इच्छाओं की जननी कहा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो इड, बच्चे के पैदा होने के साथ ही साथ बहुत सारी डिज़ायर्स भी आ जाती हैं, उसी को दोस्तों इड कहा जाता है। इड सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। इड जो है ये सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। इसे सिर्फ सुख से मतलब है। इसकी प्रवृत्ति की अगर बात करें तो पशुवत होती है। जैसे पशुओं को क्या चाहिए, पशुओं को प्लेजर चाहिए जीवन यापन करने के लिए। तो दोस्तों इसकी प्रकृति की बात करें तो ये पशुवत होती है और ये अचेतन मन का स्वामी होता है। अचेतन मन, जैसा कि फ्रायड महोदय ने डिस्कस किया था कि जो हमारा 1/10 पार्ट होता है चेतन मन होता है, बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट जो होता है मन का वो अचेतन मन होता है। दोस्तों 9/10 पार्ट, यानी कि एक बड़ा पार्ट जो होता है वो अचेतन मन होता है। तो इड जो होता है अचेतन मन का स्वामी होता है। लिबिडो की अगर बात करें तो लिबिडो इड से ही ऊर्जा पाता है। आइए दोस्तों समझते हैं लिबिडो क्या है। लिबिडो दोस्तों बताया गया फ्रायड द्वारा कि काम ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, हम लिबिडो कहते हैं। इसमें काम ऊर्जा के अंतर्गत साथ ही साथ हम देखें तो प्रेम, स्नेह, लगाव भी आते हैं। तो ये सारी इच्छाएं जो सुख के लिए कार्य करती हैं दोस्तों, वही क्या कहलाती हैं, लिबिडो कहलाती हैं। आइए दोस्तों समझते हैं हम अहम को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे परम अहम को, यानी सुपर ईगो को। मन का वह पार्ट जो आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। मन का वह पार्ट जिसमें आदर्शवादी विचारधाराएं पाई जाती हैं, नैतिकता वहीं पर पाई जाती है, परम अहम में ही। परम अहम त्याग व बलिदान के भाव को विकसित करता है, यानी त्याग और बलिदान जैसे भावनाएं भी सुपर ईगो में ही पाई जाती हैं, परम अहम में ही पाई जाती हैं। तो दोस्तों जिस व्यक्ति में परम अहम विकसित होता है वह साधु सन्यासी जैसा प्रतीत होता है। आइए बात करते हैं अहम की। तो अहम, ईगो दोस्तों क्या है कि ये चेतन मन का भाग होता है। ये वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करता है। ईगो दोस्तों क्या होता है, वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करता है। यही दोस्तों ईगो ही संसार के संपर्क में रहता है। यह समायोजन की सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए इसे समायोजन की कुंजी कहा जाता है। ईगो क्या होता है, ईगो हमारी जो इच्छाएं होती हैं तथा वास्तविकताओं के बीच क्या करता है दोस्तों, संतुलन बनाता है, इसलिए इसको समायोजन की कुंजी कहते हैं। अहम की बात करें, यानी ईगो इड और परम अहम दोनों के बीच सेतु का काम करता है। इड और परम अहम दोनों के बीच एक ब्रिज, एक पुल का काम करता है अहम। आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मित्रों कि एक बालक है और वह पार्टी में जाना चाहता है। अब वह बालक पार्टी में तो जाना चाहता है, लेकिन उसके पास कपड़े नहीं हैं, पुराने कपड़े हैं, न्यू कपड़े नहीं हैं जिससे वो पार्टी में जा सके। अब इड दोस्तों आता है, इड कहता है नहीं पार्टी में चलेंगे, मस्ती करेंगे, धमाल मचाएंगे। इड उसको प्रेरित करता है पार्टी में चलना है। अब इड कहता है कि चलो कपड़े नहीं है तो कपड़े मांग लेंगे किसी हमजोली से। अब यहाँ पर सुपर ईगो आ जाता है। सुपर ईगो कहता है कि नहीं, किसी से कपड़े मांगना नैतिक बात नहीं होती है, जो कि उसके संस्कारों में पड़ी हुई है। तो वो कहता है कपड़े मांगना नैतिक बात नहीं होती। अब इड यहाँ पर जोर लगा रहा है कि पार्टी में जाना है, सुपर ईगो मना कर रहा है, नैतिक बात नहीं होती। इसके बीच में आता है ईगो। ईगो क्या करेगा, ईगो इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम का काम करेगा। ईगो आता है और ईगो कहता है कि चलो ठीक है पार्टी में जाना है तो हम दूसरे से कपड़े भी नहीं लेना है। तो क्या करेगा, ये कहता है जो पुराने कपड़े हैं उन्हीं कपड़ों को क्या करना है, इस्त्री करना है, प्रेस करना है, वही चमकने लगेंगे, उन्हीं को पहन करके हम चले जाएंगे। तो दोस्तों ईगो क्या करता है, इड और सुपर ईगो के बीच एक पुल का काम करता है, दोनों में साम्यावस्था का काम करता है और एक डिसीजन देता है जिसे ईगो कहते हैं।
आई थिंक बातें क्लियर हुई होंगी दोस्तों। आइए बात करते हैं सिगमंड फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति। अगर मूल प्रवृत्ति की बात करें तो सिगमंड फ्राइड महोदय ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात की है, इरोस और थैनाटोस। इरोस को हम जिजीप्सा और थैनाटोस को मुमूर्सा के नाम से जानते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इरोस क्या है। जिन मूल प्रवृत्तियों से जीवन सुखमय तथा जीवन में लाभकारी होते हैं इन्हें इरोस या जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे प्रशंसा, खुशी, सम्मान, ये उदाहरण है जिजीप्सा के, जिससे हमारा जीवन सुखमय और हमारे जीवन के लिए लाभकारी होता है। ऐसी इच्छाएं जिजीप्सा में रखी जाती हैं। थैनाटोस की बात करें, जिन प्रवृत्तियों से जीवन दुखमय और जीवन के लिए नुकसानदायक होती हैं वे मृत्यु या थैनाटोस कहलाती हैं। ऐसी प्रवृत्तियां जो हमारे जीवन के लिए दुख का कारण बनती हैं थैनाटोस कहलाती हैं। जैसे क्रोध, भय, शोक, घृणा, ये दोस्तों हमारे जीवन को क्या करती हैं, दुखमय बनाती हैं। तो इरोस और थैनाटोस ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। आई थिंक दोस्तों बातें क्लियर हुई होंगी।